फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड का टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। सो स्टार्ट करते हैं। समरी। पीप, द रियल नेम इज फिलिप, हु ग्रोस अप इन द मार्शल लैंड्स ऑफ कैंट, where he lives with his disagreeable sister and her sweet natured husband, the blacksmith Joe। तो जो पीप है वो इस नावल का मेन कैरेक्टर है, जिसका रियल नेम था फिलिप, और ये अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड, जो कि एक ब्लैक स्मिथ थे, जो उसके साथ रहता था। While visiting his family member's grave in the churchyard, the young Peep encounter Abel Magwitch। एक दिन जो पीप होता है वो चर्च यार्ड अपनी फैमिली मेम्बर के ग्रेव पर जाता है। तभी वहाँ पर जो पीप है उसे मैगविच पकड़ लेता है। मैगविच कौन है? एन एस्केप कन्विक्ट, जो कि एक छिपा हुआ यानी कि जेल से भागा हुआ कैदी है। Pip bring him food and a file, but the fugitive and the company son, his former partner in crime and a supposed gentleman who is now his enemy, are soon caught। उसके बाद क्या होता है कि जो पीप है वो इन्हें खाना वगैरह देता है, लेकिन बाद में पुलिस मैगविच और उसका जो साथी था, उसका जो पार्टनर था क्राइम में, उन दोनों को पकड़ लेती है। पीप इज रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो पीप है उसे रिक्वेस्ट किया जाता है पे विजिट टू मिस हैविंसम, अ वुमेन ड्राइवन हाफ मैड ईयर्स अर्लियर बाय हर लवर डिपार्चर ऑन देयर वेडिंग डे। ये जो हैविंसम होती है ये क्या है कि पागल हो जाती है, क्योंकि शादी वाले दिन इसको जिस भी पर्सन के साथ इसकी शादी होनी थी वो पर्सन इसे छोड़कर चला जाता है। और ये जो लेडीज़ होती है ये एक ऑफर देती है पीप को कि वो उसके घर पर आए। लिविंग विद मिस हैविंसम एट सतीश हाउस इन हर अडोप्टेड डॉटर स्टेला, होम शी इज टीचिंग टू टॉर्मेंट मैन विद हर ब्यूटी। तो यहाँ पर ये जो लेडीज़ होती है इसने एक लड़की को अडोप्ट किया होता है जिसका नाम होता है स्टेला। अब ये अपनी बेटी स्टेला के साथ सतीश हाउस में रहती है, और यहाँ पर स्टेला है जो वो क्या है अकेली रहती थी, जिसके कारण जो हैविंसम है वो चाहती थी कि पीप इसके साथ खेला करे। पीप एट फर्स्ट कॉशियस लेटर फॉल इन लव विद स्टेला। सबसे पहले तो पीप है जो वो बहुत ज़्यादा यानी कि उसके साथ रहता है तो सावधानी के साथ रहता है, ठीक है। यानी कि उसकी और स्टेला की थिंकिंग पहले मैच नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो पीप है वो स्टेला को पसंद करने लग जाता है, उससे प्यार करने लग जाता है। हु डज़ नॉट रिटर्न हिज अफेक्शन, लेकिन जो स्टेला है वो पीप को पसंद नहीं करती थी। ही ग्रोज इंक्रीजिंग अशेम ऑफ हिज हम्बल बैकग्राउंड एंड होप टू बिकम अ जेंटलमैन इन पार्ट टू विन ओवर स्टेला। स्टेला एक अमीर लड़की थी, जबकि क्या होता है कि जो पीप है वो एक गरीब लड़का था, जिसके कारण जो पीप है उसे शर्म फील होती थी अपने बैकग्राउंड को लेकर। जिसके बाद जो पीप है वो क्या चाहता था कि वो एक जेंटलमैन बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, एक अच्छा स्टेटस क्रिएट करे अपना, जिससे वो स्टेला को पा सके। हाउएवर ही इज़ डिसअपॉइंटेड व्हेन ही इंस्टेड बिकम्स जोए अप्रेंटिस। तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है जोए के काम को लेकर कि जो उसके सिस्टर के हस्बैंड है वो क्या करते हैं, एक लोहार का काम करते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो जिनके साथ रह रहा है उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा क्या है, लो है। Several years later, a lawyer named Mr. Jaggers appeared and informed Pip that an anonymous benefactor has made it possible for him to go to London for an education। तो यहाँ पर ये जो लॉयर है वो पीप को कहता है कि एक पर्सन है जो ये चाहता है कि तुम लंदन जाओ एजुकेशन के लिए। पीप बिलीव्स दैट द मनी इज़ फ्रॉम मिस हैविंसम। तो पीप को ये लगता है कि ये जो पैसे हैं ये कौन दे रहा है, हैविंसम दे रही है। हु डज़ नॉट डिसएश्योर हिम फॉर ऑफ द नोशन, जो कि यानी कि उसके जो नोशन थे उसको रोकना नहीं चाहती है। वंस इन लंदन, फिर क्या होता है कि लंदन में जाता है। पीप इज टॉट टू बी अ जेंटलमैन बाय मैथ्यू पॉकेट एंड हिज सन हर्बर्ट।
पीप को कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखाता है जेंटलमैन के रूप में रहना? मैथ्यू बॉकेट और उसका बेटा हर्बर्ट। द लेटर ऑफ होम पीप मेट ईयर्स अर्लियर एट द सतीश हाउस, जिससे ये पहले मिल चुका था सतीश हाउस में। ऑल्सो रिसीविंग इंस्ट्रक्शन इज द स्लो विटेड एंड द अनलाइकेबल बेंटली ट्रेमिली। और इसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि तुम्हें क्या है कि उस बेंटली ट्रेमिली से अलग रहना है, वो पर्सन सही नहीं है। द इंक्रीजिंग स्नोबिश पीप इज लेटर हॉरिफाइड टू डिस्कवर दैट हिज मिस्टेरी बेनिफैक्टर इज मैग्विच। उसके बाद थोड़े टाइम बाद पीप को ये बात पता चलती है कि उसका जो सारा खर्चा वगैरह था लंदन में उसकी स्टडी से रिलेटेड, वो सब किसने किया है? मैग्विच ने किया है, उस कैदी ने। नॉट ओनली इज द मैग्विच इन डेंजर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, पीप सोशल स्टैंडिंग इज थ्रेटन। अब क्या होता है कि वो जो मैग्विच है वो क्या है कि जेल से भाग जाता है और वो लंदन आ जाता है। उसने बहुत पैसा वगैरह कमाया होता है और उसी पैसे के थ्रू ये पीप को वहाँ पर पढ़ाता है। तो पीप को जब ये बात पता चलती है कि इसने ही बचपन में मैग्विच की हेल्प की थी और उसी मैग्विच ने क्या है कि इसको आज लंदन में बुलाया और इतनी एजुकेशन के लिए पैसा लगाया। उसके बाद जो मैग्विच होता है उसके ऊपर खतरा होता है अरेस्ट होने का, और जो पीप है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्जा वगैरह चढ़ जाता है, जिसके कारण पीप reveals the situation to Herbert and it is decided that Magwitch and Pip should leave England। तो फिर क्या होता है कि जो पीप होता है वो हर्बर्ट से मिलता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये और पीप और जो मैग्विच है ये दोनों ही क्या है इंग्लैंड को छोड़कर चले जाएंगे। Before departing, Pip visits Sati's house where he confronts Miss Havisham for letting him believe she was his patron। उस यानी कि लंदन को छोड़ने से पहले जो पीप है वो सतीश हाउस जाता है और ये किससे मिलता है? मिस हैविसम से मिलता है और बताता है कि इसे लगता था कि ये हमेशा उसकी हेल्प कर रही है। ही ऑल्सो प्रोफेसेस हिज लव टू एस्टीला हु रिजेक्ट हिम। इसके साथ ही ये उसको बताता है कि ये एस्टीला से बहुत प्यार करता था लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसने रिजेक्ट कर दिया। Knowing that Ramilly is pursuing her, Pip warned her about him, but she announced that she plans to marry him। फिर ये जो रैमली होता है ये क्या है कि स्टेला को परस्यू यानी कि उसे पाने की कोशिश करता है। तो पीप है जो वो स्टेला को वार्न करता है कि तुम इसके साथ शादी मत करना, लेकिन जो स्टेला होती है वो कहती है कि मैं तो इसी के साथ शादी करूँगी। पीप subsequently makes several startling discoveries, notably that Magwitch is Stella's father and the company's son was Miss Havisham lover। तो पीप है जो वो बहुत सारी डिस्कवरी करता है जिसके बाद उसे ये बात पता चलती है कि जो स्टेला है उसके फादर कौन है? मैग्विच है, और जो मैग्विच का साथी था वही पर्सन था जिसने हैविसम को धोखा दिया था और उसके साथ शादी नहीं की थी। ही ऑल्सो ग्रो क्लोज टू मैग्विच। इसके बाद जो पीप है वो मैग्विच के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, होम ही कम टू रिस्पेक्ट, और वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। एज पीप एंड मैग्विच अटेम्प्ट टू लीव लंदन वाया अ बोट, द पुलिस एंड द कंपनी सन अराइव। तो जैसे ही पीप और मैग्विच लंदन को छोड़कर जा रहे होते हैं बोट के थ्रू, तभी क्या होता है कि जो पुलिस होती है और जो मैग्विच का साथी था, क्रिमिनल था, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। द टू कन्विक्ट्स एंड अ फाइटिंग इन द थेम्स। उसके बाद उनके बीच में फाइटिंग होती है थेम्स नदी पर एंड ओनली मैग्विच सरफेसिस, कंपनी सन बॉडी इज लेटर रिकवर्ड। तो जो मैग्विच होता है वो तो बच जाता है, बट जो कंपनी सन की बॉडी होती है वो बाद में मिलती है और ये मर जाता है उसका साथी। द इंजर्ड मैग्विच इज़ अरेस्टेड। तो उसके बाद मैग्विच को अरेस्ट कर लिया जाता है, कन्विक्टेड एंड द डाइज अवेटिंग एक्सिक्यूशन, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और डिस्पोंडेंट पीप इज़ अरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिज डेथ। और जो पीप है उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है उसके ऊपर कर्जा हो जाने के कारण। बट हिज फेलिंग हेल्थ प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग जेल। लेकिन जो इसकी हेल्थ थी जिसके कारण ये जेल से निकल जाता है। जो सब्सिक्वेंटली अराइव एंड नर्स पीप बैक टू हेल्थ। फिर जो है वो वहाँ पर आता है और जो पीप के जितने भी कर्जे वगैरह होते हैं उसे वो चुका देता है। इसके साथ ही जो नर्स होती है वो उसकी बहुत देखभाल करती है, जिसके बाद पीप की हेल्थ में सुधार हो जाता है। जो ऑल्सो इन्फॉर्म ही दैट,
तो जो है वो ये भी बताता है पीप को मिसेस हैविंसम हैज़ डैड की जो हैविंसम है उसकी डेथ हो चुकी है। आफ्टर जो लीव्स, उसके बाद जो यहाँ से चला जाता है, पीप डिस्कवर दैट हिज ब्रदर इन लॉ हैज़ पेड ऑल ऑफ हिज बिल, कि उसके ऊपर जितना भी कर्जा था वो सभी किसने चुकाया, उसके ब्रदर इन लॉ ने चुकाया है। पीप लेटर एक्सेप्ट अ जॉब ऑफर एट द कैरियो ब्रांच ऑफ हर्बर्ट फेम। तो उसके बाद जो पीप है वो क्या है कि जॉब करने लग जाता है एंड ही इंजॉय अ सिंपल एंड कॉन्टेंट लाइफ, और वो उस लाइफ को इंजॉय करने लग जाता है। आफ्टर मोर देन 10 ईयर्स अवे, 10 सालों के बाद, ही रिटर्न टू इंग्लैंड, वो वापस इंग्लैंड आता है एंड विजिट द प्लेस वेयर सतीश हाउस वंस स्टूड, जहाँ पर वो घर था, सतीश का घर था। देयर ही एनकाउंटर स्टेला, और वहाँ पर ये स्टेला से मिलता है, हु इज़ नाउ विडो, जो कि एक विडो विधवा है। एज दे लीव, पीप टेक हर हैंड बिलीविंग दैट दे विल नॉट पार्ट अगेन, और उसके बाद जो पीप होता है वो उसका हाथ थाम लेता है और ये डिसाइड करती है कि अब वो कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नई शुरुआत के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।